नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। गत वीडियो में हमने बात करी थी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि बीए पार्ट 3 में 2 पेपर चलते हैं। पहले पेपर का संबंध समाजशास्त्रीय चिंतन से है, इसीलिए इस पेपर की 5 यूनिट में विभिन्न विद्वानों, सिद्धांतकारों के बारे में और उनके सिद्धांतों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। जबकि दूसरे प्रश्न पत्र का संबंध ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र से। इस पेपर का नाम भी ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र है और इस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में। ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में जानने से पहले थोड़ी बात समाजशास्त्र के बारे में करते हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें समाज और इसके विभिन्न पहलुओं का वस्तुनिष्ठ और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है। अन्य विषयों की तरह समाजशास्त्र सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से परिपक्व व स्वतंत्र विषय है। समाज का विज्ञान होने के नाते इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों की, सामाजिक समूहों की, सामाजिक अंतरक्रियाओं की, सामाजिक संस्थाओं की, यानी कि सामाजिक जीवन से संबंधित सभी पक्षों की व्यवस्थित व क्रमबद्ध जानकारी उपलब्ध की जाती है। इस नाते इस विषय की उत्पत्ति तभी से मानी जानी चाहिए जब से कि स्वयं समाज का निर्माण हुआ और मनुष्य ने समाज के बारे में चिंतन करना प्रारंभ किया। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग 1838 में फ्रांस में किया। इसी कारण इन्हें समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे इस विषय में विस्तार प्रारंभ हुआ और इस विषय के विकास के साथ साथ इसका विभेदीकरण भी हुआ। इसके परिणाम स्वरूप अनेक विशिष्ट शाखाओं का विकास हुआ, जिसमें ग्रामीण समाजशास्त्र एक शाखा है। ग्रामीण समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा है। इसे अंग्रेजी में रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण समाज का अध्ययन अथवा विज्ञान कहलाने वाला विषय ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र समाज की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में अपनी पहचान रखता है, क्योंकि संसार की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है। ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन नगरीय व्यक्तियों से भिन्न है और इसे समझने और विश्लेषण करने में ग्रामीण समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में गांव, ग्रामीण संस्थाओं और
उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी ग्रामीण जीवन अपनी विशेषताओं के कारण जो अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, ग्रामीण परिवेश के रूप में, ग्रामीण संस्थाओं के रूप में, ग्रामीण जनजीवन की अंतर्क्रियाओं और उनके संबंधों के रूप में, उन सभी का विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। अब कुछ बात करते हैं ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उस प्रकार के समूहों का वर्णन और विश्लेषण करना सम्मिलित है जो ग्रामीण पर्यावरण में स्थित है। यानी नेल्सन ने ग्रामीण पर्यावरण में स्थित समूहों के वर्णन और विश्लेषण की बात कही है। सैंडरसन के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में जीवन का समाजशास्त्र कहलाता है। यहाँ भी बात ग्रामीण पर्यावरण की हुई है। सिम्स के अनुसार ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आश्रित और इससे जीविका निर्वाह करने वाले मनुष्य के संगठन का अध्ययन है। यानी सिम्स ने कृषि पर आधारित और जीविका निर्वाह करने वाले मनुष्य के संगठन का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में सम्मिलित किया है। विभिन्न परिभाषाओं के द्वारा ग्रामीण पर्यावरण, ग्रामीण परिवेश, कृषि पर आश्रित जनसंख्या को ही ग्रामीण समाजशास्त्र में सम्मिलित करने की बात कही है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें ग्रामीण समाज का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि ग्रामीण परिवेश में जुड़ी हुई होती हैं या पाई जाती है। सामान्यतया गांव का अर्थ कच्चे घरों के छोटे से संकलन से लिया जाता है जो कि खेतों से घिरा होता है, जहां सजातीयता पाई जाती है। अधिकांश व्यक्ति कृषि करते हैं और अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ग्रामीण पर्यावरण से जो जोड़ी जाती है वो जोड़ी जाती है स्वच्छ और प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने से संबंधित। यानी कि ग्रामीण जीवन प्रकृति से अधिक सामीप्य रखता है, यह गांव की विशेषताओं में सम्मिलित किया जाता है। परंतु यदि गांव में जाकर देखा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि सभी घर कच्चे ही मिले। आज गांव में भी घर नगरों की भांति ही हैं। ग्रामीण जनसंख्या के अधिकांश व्यक्ति कृषि करते हैं, फिर भी कुछ लोग आसपास के नगरों में नौकरी, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए आते जाते रहते हैं। यानी कि गांव का संबंध शहरों से बना रहता है, परंतु गांवों में पाई जाने वाली अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण ही ग्रामीण समाजशास्त्र का विशेष महत्व है। ग्रामीण समाजशास्त्र में ग्रामीण परिवेश के बारे में विस्तार पूर्वक क्रमबद्ध जानकारी दी जाती है, इसीलिए सामान्य समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र को जाना जाता है।